नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज फिर से एक करंट अफेयर के सेशन को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। 3-4 दिन तक लगातार कंटिन्यू नहीं हो पाने के कारण आप लोगों से हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन कल और अगले दिन तक धीरे धीरे उसके बैकलॉग जितने भी न्यूज़ रहे हैं उसको भी कंटिन्यू करके पूरा कर लेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपका जो है लगातार इसमें कंटिन्यू रहेगा। करंट अफेयर की कोई भी आपका टॉपिक छूटने वाला नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो हर हमेशा हो ही जाएगा, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो है सो मूव करते हैं। पहला करंट अफेयर है संबंधित नेशनल ऑयल सीड्स मिशन से संबंधित है। नेशनल ऑयल सीड्स मिशन जो लॉन्च की गई है अभी भारत सरकार के द्वारा, उसमें कहा गया है कि जितने भी तेल से संबंधित जो फसल जो तेल को उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि तिल हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया, इस सब के उत्पादन में हमें वृद्धि करना है। वो बहुत ही ज़्यादा हमको क्या करना है, उत्पादन करना है। कितना उत्पादन करना है, इसके लक्ष्य को रखा गया है कि 2030-31 तक इसको जो है 70 मिलियन टन 70 मिलियन टन तक उत्पादन इसको बढ़ाना है। अभी कितना है, तो अभी है 39 मिलियन टन, इसके उत्पादन को बढ़ाना है। इसके लिए लॉन्च की गई है नेशनल ऑयल सीड्स मिशन। इस ऑयल सीड्स मिशन के नाम से ही ये बातें हमारी स्पष्ट हो जाती है कि ऑयल सीड्स के उत्पादन के लिए इसको जो है सो लॉन्च किया गया है। दूसरी न्यूज़ जो है वो संबंधित है कि एक यूनिवर्सिटी है बिहार में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, बहुत ही एंशियंट यूनिवर्सिटी है, जो कि 8th सेंचुरी में बनाई गई थी धर्मपाल के द्वारा। पाल वंश के संबंधित राजा थे जो कि जिनके की मतलब कि राजधानी हुआ करती थी। अभी का जो बिहार का राजधानी है पटना, पाटलिपुत्र उस समय में कहा जाता था, तो उस जगह पर उसकी राजधानी हुआ करती थी। उसको जो है उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जो कि भागलपुर, बिहार की एक ज़िला है भागलपुर ज़िला में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। उस यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव करने के लिए एक मतलब कि भारत सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है, जिसमें कि 500 करोड़ का बजट पहले ही एलोकेट कर दी गई थी 2015 में। लेकिन अभी राज्य सरकार के द्वारा 200 एकड़ की ज़मीन भागलपुर में उपलब्ध कराई गई है कि फिर से इसको जो है सो भागलपुर यूनिवर्सिटी को, नालंदा यूनिवर्सिटी को जिस तरह से रिवाइव किया गया है, ठीक उसी तरह से भागलपुर यूनिवर्सिटी को भी रिवाइव किया जाए। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जिस प्रकार से कि पहले ही न्यूज आ चुकी है कि उसको पुनः चालू कर दिया गया है, 2024 में ही चालू कर दिया गया है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंधित, क्योंकि वो गुप्त वंश से संबंधित हो गया, कुमार गुप्त ने उसकी स्थापना की थी, तो गुप्त वंश से संबंधित पूरा उसका इतिहास। और फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आ गया है इतिहास, तो पाल वंश का इतिहास पूरा, इसके बारे में निश्चित तौर पर देख करके जाएं। जो इस बार यूपीएससी का मतलब कि प्रीलिम्स देंगे वो निश्चित तौर पर देख करके जाएं, क्योंकि हिस्ट्री में उससे संबंधित टॉपिक हो गई इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो है चाइना से संबंधित। चाइना ने क्या किया है कि थोरियम से संबंधित मतलब कि न्यूक्लियर जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें जो है सो पहले यूरेनियम से संबंधित हर जगह पर पूरे विश्व में की जाती है उत्पादन, जबकि चाइना इस पर शोध बहुत सारे देश कर रहे थे, जैसे कि दक्षिणी कोरिया कर रहा था, भारत कर रहा था, यूएसए कर रहा था, बहुत सारे देश कर रहे थे शोध। लेकिन चाइना को इसमें सफलता मिली है, वो अग्रणी देश बना है कि थोरियम से अब न्यूक्लियर संबंधित इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जा सकता है। ये गुड न्यूज़ इंडिया के लिए क्यों है, क्योंकि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है वो इंडिया में पाया जाता है, इंडिया के केरला मतलब कि स्टेट में पाया जाता है। इसलिए इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मतलब कि बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। अच्छा, ये इन्वायरमेंट से संबंधित भी अच्छा न्यूज़ है, इसलिए क्योंकि यूरेनियम से उत्पादन जब किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कचरा का उत्पादन होता है और उसका जो वेस्ट निकलता है, उसकी जो मतलब कि हवा में जो उसकी रेडिएशन निकलती है वो भी ख़राब निकलती है। उसके अपेक्षा में बहुत ही कम वेस्ट निकलती है थोरियम से, और बहुत ही अच्छा एनर्जी इसका माना जाता है। और थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार भी है इंडिया में, इसलिए इंडिया के लिए ये अच्छी एक न्यूज़ है।
अब नेक्स्ट न्यूज़ से संबंधित हम लोग चलते हैं कि जापान के एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है मसाकी काशिवारा। उन्हें दिया गया है इस बार का एबल प्राइज़। एबल प्राइज़ होती है गणित के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के बराबर उसकी ओहदा होती है। ये एबल प्राइज़ याद रखिएगा, नाम है एबल। तो नाम ये एबल जिस प्रकार से नोबेल प्राइज़ है नोबेल के नाम पर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से एबल जो है वो एबल के नाम पर दिया जाता है। नील्स हेनरिक एबल उनके नाम पर दिया जाता है। ये 2003 से कंटिन्यू किया गया था। इस कैटेगरी पर मतलब नोबेल प्राइज़ में कोई जगह नहीं है। नोबेल प्राइज़ में अलग अलग प्रकार के मतलब कि फिजिक्स में दी जाती है, केमिस्ट्री में दी जाती है, बायोलॉजी में दी जाती है, इकोनॉमिक्स में दी जाती है, शांति में दी जाती है, लेकिन मैथ्स में कोई जगह नहीं था। इसलिए नॉर्वे में ही ओस्लो में दिया जाता है इसको। इस एबल प्राइज़ का शुरुआत किया गया था कि मैथ के क्षेत्र में भी कुछ जो अद्वितीय काम किए करने वाले हों उस व्यक्ति को दिया जाए, एबल प्राइज़ दिया जाए। इन्हें 7.5 मिलियन क्रेन दिया गया है, मतलब कि नॉर्वेजियन क्रेन, उन वहाँ की करेंसी जो होती है वो दी गई है। ठीक है, अब जो है सो अब एक न्यूज़ संबंधित है गुजरात से। गुजरात में क्या किया गया है कि पहली बार हमारे देश में कोई कॉरपोरेटिव यूनिवर्सिटी खोली गई है, सहकारी यूनिवर्सिटी खोली गई है। अब ये जो है सो यूनिवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे देश में पहली बार ऐसी खोली गई है। अब कॉरपोरेटिव से संबंधित कुछ बातें हम लोगों को जाननी पड़ेगी कि ये किस तरह से जो है सो काम करेगी, किस प्रकार से। अब कॉरपोरेटिव से संबंधित हमारे देश में इतिहास क्या रहा है, क्यों गुजरात में ही खोला गया है, इसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। और सहकारी के बारे में हमारे संविधान में क्या वर्णन है। तो सहकारिता का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्तियों का संगठन जो अपने ही मतलब कि अपने इच्छा से कुछ व्यक्तियों का यदि संगठन बनाया जाए जो कि राजनीति, आर्थिक या सामाजिक किसी भी कार्यकलाप के लिए इकट्ठा हो। ठीक है, ये बनाया गया है कहाँ पर, गुजरात में बनाया गया है, क्योंकि अमूल के सक्सेसफुल हो जाने के कारण अमूल, आप लोगों को जैसे पता होगा कि पहली बार कोई सहकारी तौर पर कोई जो है सो काम की गई थी हमारे देश में, जो कि 1946 में 250 लीटर से शुरुआत की गई थी। 250 लीटर दूध के मतलब कि संबंधित कार्यक्रम से शुरुआत की गई थी 1946 में, जिसका कि इतना अमाउंट बढ़ गया है कि आज इतना प्रॉफिटेबल सहकारिता रही है कि आज 2023-24 में इसकी उत्पादन जो है सो 80,000 करोड़ डॉलर की जो है सो ट्रांजैक्शन मतलब कि टर्नओवर रहा है 2023-24 में। अब इस प्रकार की जो है सो मतलब कि स्थापना की गई है, ये किसान के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है। इसमें जो है सो वर्गीज कुरियन का जो है सो हम लोगों को ये नहीं भूलना है, सहयोग नहीं भूलना है कि वर्गीज कुरियन ही थे जो कि भारत में श्वेत क्रांति के लिए जो है सो महत्वपूर्ण रहे हैं। श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन। भारत में हरित क्रांति हुआ था। हरित क्रांति जो है सो भारत में फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रहा था, एम स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। लेकिन वर्गीज कुरियन जो थे वो दुग्ध उत्पादन के लिए काम किए थे, तो वे श्वेत क्रांति कहे गए थे। इसी प्रकार से बहुत प्रकार की क्रांति है, जैसे कि सिल्वर क्रांति अंडे से उत्पादन संबंधित है। इसी प्रकार से येलो क्रांति जो है सो तिलहन से उत्पादित संबंधित है। आप लोगों को ये जो जैसे कि ब्लू रिवॉल्यूशन है वो है कि मछली उत्पादन से संबंधित है, ये रिवॉल्यूशन भी याद रखना है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कॉरपोरेटिव यूनिवर्सिटी के बारे में, तो कॉरपोरेटिव के बारे में चर्चा कर रहे थे। कॉरपोरेटिव में जो है सो मूल अधिकार में भी इसको जोड़ा गया था। 97 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था तो मूल अधिकार में इसे जोड़ा गया था। इसके अलावा डीपीएसपी में भी इसे जोड़ा गया था, आर्टिकल 43B के तहत जोड़ा गया था। इसे जो है सो पार्ट 9B में भी जोड़ा गया है। सहकारिता को जो है सो आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। ठीक है, अच्छा, उस यूनिवर्सिटी को जिसको खोला गया है उसका नाम क्या रखा गया है, तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ठीक है, त्रिभुवन क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि अमूल के जो संस्थापक थे व्यक्ति, उनका नाम था त्रिभुवन काशीभाई पटेल। ठीक है, तो इसके लिए हमको याद रखना है कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पर, गुजरात में खोला गया है। क्यों, सहकारिता से संबंधित ये जो है सो शोध करेगी,
और इससे संबंधित ट्रेनिंग दिया जाएगा, उससे संबंधित उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए, और यह हमारे देश में और सहकारिता से संबंधित और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए क्या किया जाएगा कि वहाँ पर विचार किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इससे संबंधित किया जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस तक शेयर कीजिए जिसको की ज़रूरत है।